हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 2026 की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं इस वीडियो पर, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पर रुकें। अगर आपने वीडियो अगर ओपन कर ली है, और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिल सके। और इस वीडियो में बात करूँगा कि आप अगर ऑफ़लाइन या ऑनलाइन अगर पढ़ते हैं तो किस टीचर्स को हमें चुनना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हुआ, चाहे वो हमारे चारों सब्जेक्ट जो भी हुए एसएससी को लेकर, हम उन चारों सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो हम मतलब ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। और जो हमारा हम पहले लेकर चलेंगे, सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैथ्स। तो मैथ्स के लिए हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे पेड बैच हो। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो चाहे वो अभिनय सर हों, चाहे वो गगन प्रताप सर हों, चाहे वो राकेश सर हों, चाहे वो रेमो सर हों, चाहे भूतेश सर हों, आवाज़ मनी सर हों, शुभम जैन सर हों, ठीक है, पवन राव सर हों, मोहित गोयल सर हों, इसके अलावा चाहे आदित्य सर हों, ठीक है, चाहे विनर्स इंस्टीट्यूट वाले, चाहे जो करियर बिलो पढ़ाते थे वो आदित्य सर हों, चाहे रैंकर्स गुरुकुल वाले आदित्य सर हों, ठीक है। और अगर मैं इसके अलावा किसी भी टीचर को भूल रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, चाहे वो राहुल तेवतिया सर, मतलब कोई भी टीचर हो। मैं किसी पार्टिकुलर टीचर्स की बात नहीं कर रहा। आप किसी से भी पढ़ना चाहते हैं, पहली बात तो अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार उनको यूट्यूब पर चेक करिए और उसके बाद आप उनका बैच परचेज़ करिए। लेकिन अब मैं अपने हिसाब से बताऊँ कि आप किस टीचर से पढ़ सकते हैं। अब किससे देखो, मैंने अभिनय सर से पढ़ के देखा, ठीक। स्टार्टिंग के फेज़ में बता रहा हूँ मैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे फ्रेशर हैं। मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ के देखा। राकेश सर के मुझे फ्री वीडियो मिले नहीं ज़्यादा, उनको उनकी और मेरी ट्यून सही बैठी, बट उनके मुझे वीडियो नहीं मिले ज़्यादा जो फ्री वीडियो थे यूट्यूब पर। इसके अलावा रेमो सर से मैंने पढ़ के देखा, ठीक। और भूतेश सर से मैंने बाद में पढ़ा। तो मैं आपको बताऊं, और आदित्य रंजन सर, और एक आदित्य सर हैं विनर्स वाले, आदित्य पटेल सर। तो मैं बताऊं, और पवन राव सर से पढ़ के देखा। तो अल्टीमेटली मैंने जो चूज़ किया था वो मैंने आदित्य रंजन सर को चूज़ किया था, क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ बहुत ही मतलब फँसता था। जो भी एग्ज़ाम पूछ रहा सीधा-सीधा वो वही पढ़ाते थे। उनका पढ़ाया हुआ सीधा एग्ज़ाम में आता था, मतलब जो आप मॉक टेस्ट देंगे आपको मॉक टेस्ट में वही मिलेगा जो आदित्य सर बताएँगे। दूसरी चीज़, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पवन राव सर की, तो पवन राव सर भी बहुत सही पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा बेसिक में चले जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा प्रूफ करने के चक्कर में रह जाते हैं वो। तो उधर आप ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़, अभिनय सर, गगन प्रताप सर और रेमो सर, इन लोगों में मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि ये लोग बहुत हाई-फाई और पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते थे। अब तो पता नहीं, अब मैं इनसे नहीं पढ़ता हूँ, अब मैं भूतेश सर से पढ़ता हूँ। बट ये लोग उस टाइम बहुत ही मतलब इधर-उधर आउट ऑफ सिलेबस और टफ़ क्वेश्चंस कराते थे। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगर बिगिनर्स हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आदित्य रंजन सर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक आदित्य पटेल सर हैं बिगिनर्स वाले, उनसे शुरू कर सकते हैं, या आप फिर पवन राव सर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप भूतेश सर पर मत जाइए सीधे, ठीक है? क्योंकि भूतेश सर जो हैं, अब मैं भूतेश सर से पढ़ता हूँ, लेकिन वो बहुत ही मतलब हाई पढ़ाते हैं। हाई इन द सेंस कि अच्छे क्वेश्चन कराएँगे। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा और उनका जो जो मेथड होंगे कराने के वो भी थोड़े हाई-फाई रहेंगे। तो आप भूतेश सर से जब पढ़ें, जब आप एक बार आदित्य सर से या पवन राव सर से या आदित्य पटेल सर हैं, इन लोगों से, जैसे राहुल तेवतिया सर हैं, मतलब जो लोग नॉर्मल पढ़ाते हैं, तो पहले आप इन लोगों से पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप इन लोगों पर जाएँ, चाहे अभिनय सर हुए, चाहे गगन प्रताप सर हुए। अब तो गगन प्रताप सर भी सही से पढ़ाने लगे हैं। दूसरा, राकेश यादव सर। तो राकेश यादव सर भी मतलब बहुत ही नॉर्मल पढ़ाते हैं और बहुत ही कम स्पीड रहती है उनकी, बहुत हाई-फाई नहीं पढ़ाते हैं, बहुत हाई-फाई मेथड नहीं है उनके, और बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन नहीं कराते हैं। बट उनका क्या है कि आप फ्री में बहुत मतलब कंप्लीट आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि मैं चलो एवरेज स्टार्ट करता हूँ, तो कंप्लीट एवरेज मैं राकेश सर से ही कर लूँ, तो कंप्लीट नहीं मिल पाएगा भैया आपको। उसके लिए उनका आपको कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ कोर्स की फ़ीस क्या-क्या है, तो आदित्य सर की कोर्स की फ़ीस वही लाइव वाले की रहती है 700 रुपये, और जो रिकॉर्डेड है वो 600 रुपये। भूतेश सर की फ़ीस रहती है 2000 रुपये कंप्लीट बैच की, और जो उनका अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 6 महीने की फ़ीस है 1000 रुपये, और 1 साल की फ़ीस है 1400 रुपये। जो फाउंडेशन बैचेस हैं इन लोगों के। ऐसे रेमो सर का 3-3 हज़ार का बैच रहता है, अभिनय सर का भी बैच महंगा रहता है, लगभग 1500 से 2000 का, और गगन प्रताप सर का भी बैच ऐसे ही रहता है, 1000 रुपये से कम नहीं रहता है, 1500 1000 रुपये। अगर सबसे सस्ता बैच है तो वो सिर्फ आदित्य रंजन सर का है, इसके अलावा किसी का बैच सस्ता है ही नहीं। तो मैथ्स में मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह से किस टीचर से पढ़ सकते हैं, और कौन बेसिक से पढ़ाता है, कौन हाई पढ़ाता है, कौन कैसा पढ़ाता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में चाहे रानी मैम हुई, चाहे नीतू मैम हुई, चाहे संजीव सर हुए, चाहे तरुण ग्रोवर सर हुए, चाहे नमिता बंसल मैम हुई, ठीक। इसके अलावा गोपाल वर्मा सर हुए, जयदीप सर हुए,
और भी मतलब जितने भी टीचर्स हैं मैंने मतलब मोस्टली सबसे पढ़ा है, तभी मुझे इनके सबके नाम याद है। वैसे मैं इनके एकदम से नाम नहीं ले पाता क्योंकि मैं सबसे पढ़ा हूँ थोड़ा। बट अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा मैंने किससे पढ़ा है, किसको मैंने प्रीफ़र किया है, मतलब अपने लिए मैंने किसे चुना है, तो वो टीचर है तरुण ग्रोवर सर। क्योंकि तरुण ग्रोवर सर क्या है कि वही बात है कि ना, वो जो पढ़ाते हैं वो एग्ज़ाम में आता है। दूसरी चीज़ बहुत ही मतलब आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए कि कंप्लीट इंग्लिश बाय तरुण ग्रोवर सर, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मतलब आप एक बार पढ़ेंगे ना पूरी प्लेलिस्ट, उसमें क्या है कि मतलब बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही मतलब कम वीडियोज़ में आपको पूरी ग्रामर मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात तरुण ग्रोवर सर की ये है, तो आप जाइए और तरुण ग्रोवर सर के चैनल पर और यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको कोई पेड बैच लेना नहीं पड़ेगा। हालाँकि उनका पेड बैच भी है जिसका प्राइस भी लगभग 1500-2000 रुपए लगभग में है। उनका अपना ऐप है। लेकिन आप यूट्यूब पे जाइए और उनका जो यूट्यूब पे पढ़ाया है वो बहुत ही मतलब शॉर्ट में है, और सब वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, नाउन से लेकर प्रोनाउन, एडजेक्टिव और जितनी भी चीज़ें हैं सब मिल जाएँगी आपको। तो आप सीधे तरुण ग्रोवर सर से पढ़ लीजिएगा, या तो रानी मैम के 60 रूल पढ़ लीजिएगा। रानी मैम ने बहुत फ्री पढ़ा रखा है, रानी मैम ने प्रैक्टिस भी बहुत करा रखी है। तो रानी मैम से अगर चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे उन्होंने करा रखी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस के लिए भाई देखो, इस टाइम पे परमार सर ही चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। लेकिन परमार सर की दिक्कत ये है कि वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा उनका ऐसा भी रहता है कि बच्चों को समझ भी नहीं आता है उनका, क्योंकि वो बहुत ही मतलब स्पीड उनकी हाई रहती है, वो बहुत ही मतलब स्लो नहीं पढ़ाते हैं, बहुत हाई-फाई, बहुत तेज़ पढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ उनकी अच्छी है कि बहुत शॉर्ट में और मतलब कम वीडियोज़ में, तरुण ग्रोवर सर की तरह, जैसे तरुण ग्रोवर सर इंग्लिश में कम वीडियोज़ में पूरा आपको कंटेंट देंगे, वैसे ही वो आपको कम वीडियोज़ में आपको पूरा कंटेंट दे देते हैं जीएस का। तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से देखो, परमार सर का अगर मैं कहूँ तो आपको बैच परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। उनका तो बैच ही यूट्यूब पे मिल जाएगा भाई। उनका बैच इतने वायरल हो रखे हैं कि वो यूट्यूब पे ही उनके बैच मिल जाएँगे। और जो उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत सफिशिएंट है। दूसरा, आप चाहें तो जैसे नवीन सर ने अभी एक सीरीज़ चलाई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, बट उसमें नवीन सर ने इतना डीप में पढ़ा रखा है, इतना डीप में पढ़ा रखा है यार, कि मतलब आप पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मतलब सब कुछ पढ़ा रखा है नवीन सर ने उसमें। तो आप जीएस के लिए नवीन सर से पढ़ सकते हैं, या परमार एसएससी को तो कौन नहीं जानता है, एसएससी वाला बच्चा सभी जानते हैं, और नवीन सर को भी जानते हैं। अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग देखो बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने जो वो दाढ़ी वाले सर हैं, अरुण सर, करियर बिल पे, उनसे ही पढ़ा मैंने, किसी का बैच नहीं लिया। रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष बरसाने सर से भी थोड़ा पढ़ा। अंततः मैंने इवन कोचिंग सेंटर पर, जैसे मैं अभी भूते सर से पढ़ रहा हूँ, वैसे ही मैंने कमल छाबड़ा सर से काफ़ी मतलब प्रैक्टिस की। सबसे पढ़ने के बाद मैंने कमल छाबड़ा सर से प्रैक्टिस की। जो अरुण सर हैं और वो मतलब बाकी सर हैं जो भी है, मतलब कुछ अंडर 24/7 वाले सर भी थे, मतलब उनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा, बट अरुण सर से मैंने पढ़ा था। और इसके अलावा पीयूष बरसाने सर हैं, उनसे ही मैंने पढ़ा था रीजनिंग। और कौन है नज़र में मेरी जिससे मैंने रीजनिंग सीखी है, और तो कोई नहीं, मतलब जिससे मैंने रीजनिंग बहुत ज़्यादा पढ़ी हो। तो मतलब फिर रीजनिंग का ये है कि मतलब कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो अननोन चैनल हैं, ठीक है। उनसे भी मतलब उसकी ट्रिक्स वगैरह सीख के फिर मैंने कमल छाबड़ा सर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। और अब तो आप कमल छाबड़ा सर से पढ़ सकते हैं ना, वो तो 2021 की बात थी, 2020-21 की बात थी, तब की बात कर रहा हूँ। अब तो कमल छाबड़ा सर मतलब सही सलामत इस टाइम पढ़ा रहे हैं, इस पे इवन कोचिंग सेंटर पर। तो आप उनसे पढ़ लीजिए, और उनका बैच भी लेने की ज़रूरत नहीं है यार, वो तो उसी पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे अच्छा खासा। तो आप उनसे पढ़िए और रीजनिंग की मतलब बेसिक प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपको कोई बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब क्वेश्चन हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस मॉक टेस्ट दीजिए, सिंपली मॉक टेस्ट दीजिए एक बार पढ़ने के बाद, और रीजनिंग तो आप रूप आ जाएगा आपको। तो ये थी मैंने जो भी टीचर्स की बात थी, मैंने सब टीचर्स के बारे में बता दिया, आप किससे पढ़ सकते हैं। पार्टिकुलर टीचर्स का नाम लेके भी मैंने बता दिया कि आपके टीचर को प्रीफ़र कर लीजिए किस सब्जेक्ट के लिए। तो अब मेरी यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।